हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं नेस्टेड रेंजेस चेक CACS प्रॉब्लम सेट का एक और नया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट से आप गो थ्रू हो गए होंगे। हम एक बार इनपुट्स पर बात कर लेते हैं दैट आर फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, 1 6 2 4 4 8 3 6। बेसिकली हमें रेंजेस दिए हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि कितनी रेंजेस किसी और रेंज को कंटेन कर रही हैं, और दूसरी लाइन में हमें प्रिंट करना है कि क्या वो रेंज किसी और रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं। जैसे फर्स्ट लाइन में आएगा कि क्या ये रेंज किसी और को कंटेन कर रही है, तो देखते हैं 1,6 क्या किसी और को कंटेन करेगी। देखो 2,4 को कर तो रही है, तो इसके लिए 1 प्रिंट करेंगे। क्या 2,4 किसी और को कर रही है? नहीं। क्या 4,8 कर रही है? नहीं। क्या 3,6 कर रही है? नहीं। तो ये तो हो गया कि कंटेन कर रही है किसी और को या नहीं। अब दूसरी लाइन में हमें प्रिंट करना है कि क्या वो रेंज खुद किसी के अंदर आ रही है। तो क्या 1,6 1 to 6 किसी के अंदर आ रहा है? नो। 2,4 किसी के अंदर आ रहा है? यस। 4,8 किसी के अंदर आ रहा है? नो। 3,6 किसी के अंदर आ रहा है? यस। 1,6 के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसके लिए ट्रू प्रिंट करेंगे। तो ये तो हमने जस्ट नॉर्मल बात कर ली कि सैंपल टेस्ट केसेस पर, बट हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे? ठीक है, देखो, जो ब्रूट फोर्स हमारे दिमाग में तब भी आई थी और अब भी आई है, वो यही है कि हम क्या कर सकते हैं। बेसिक एक फॉर लूप लगा सकते हैं I to N, देन एक और फॉर लूप J to N। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे या फिर एक क्लास बना लेंगे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे क्या करेंगे। उसमें ना हम लेफ्ट मोस्ट मतलब 1 और राइट मोस्ट मतलब 6 और इंडेक्स की वो कौन से नंबर पर आया। जैसे ये 0th इंडेक्स पे आया, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, उसको स्टोर कर लेंगे तीन चीजों को। उसके बेसिस पे कंपैरिजन करते रहेंगे। जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी है, वेयर वाज इट, हियर इट इज, जो हमें ये कंडीशंस दी हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट, इनको चेक करते रहेंगे। ठीक है, बट एक जो इशू, मेजर इशू मेरी ब्रूट फोर्स में है, वो ये है कि कंस्ट्रेंट्स भाई साहब यहाँ पे 10⁵ में दिए हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा रहा हूं, तो मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां जाने वाली है वो ऑर्डर ऑफ n² जाएगी। तो स्टैक तो फट जाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं ले सकते इतना सब कुछ। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? है ना। देखो, वैसे करेंगे जैसे करते हैं क्वेश्चंस को, बट इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम क्या बना सकते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ ना, मैं समझाते हुए, कोड करते हुए बात करते हैं। जैसे देखो, अपन नॉर्मल अपना वो बना लेते हैं। ठीक है, बॉयलर प्लेट। ओके, हमें सॉल्व फंक्शन भी अभी नहीं चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ना हम वही स्ट्रक्चर में तो अपना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जान ही रहे, तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। वो स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूँ मैं? ठीक है, मेरे को लगता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ, बिल्कुल सही। एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ अभी के लिए रेंज। ठीक है, ओके। इसमें मेरे को तीन चीजें स्टोर करनी है। एक लेफ्ट स्टोर करना है, ठीक है, एक राइट स्टोर करना है, और एक मेरे को इंडेक्स स्टोर करना है। ये क्यों स्टोर करना है? ठीक है, क्योंकि भाई साहब हम ना काम ही इस पर कर रहे होंगे। तो ये एरर क्यों दे रहा है? Why this int is giving us error? Oh, because there has to be a semicolon. Okay. देखो, ये हमने इसलिए बनाया ताकि मैं रिकॉर्ड रख सकूं मेरे जो भी एंट्रीज हो रही है उनका। ठीक है, ये अभी हमने कर लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ओके, अब इधर जरा आते हैं मेन फंक्शन में। साथ साथ में कोड करेंगे और मैं साथ साथ में समझाते हुए भी जाऊंगा। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन है कि हमने ब्रूट फोर्स को ही डेवलप करा। ठीक है, मैं सेट यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई जगह देखा कि लोग सेट यूज कर रहे हैं, तो सेट के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सेट में भी वो वाले पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, पॉलिसी बेस्ड PBDS यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और पढ़ना तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। खैर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वो फर्स्ट लाइन को इनपुट ले लेते हैं यार, है ना। ये जो हमारी फर्स्ट लाइन, दैट इज नंबर ऑफ इनपुट्स, जो 4 थे, इनको इनपुट ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है, हम ले लेते हैं। तो हमने कहा कि हम इसे सीन भी कर लेते हैं, तो आपने भी कहा ओके। फिर हम वही वाइल लूप लगाएंगे। नहीं, रुको जरा रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, तो देखो, मैं क्या करता हूँ ना, मैं रेंज का जो मैंने बनाया स्ट्रक्ट, ठीक है, उस रेंज का एक वेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, जो स्टोर करेगा क्या, रेंजेस। नाम ही रेंजेस है, और जिसका साइज n होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि n नंबर ऑफ एंट्रीज आर गिवन टू इस। सो मैं इस सैंपल टेस्ट केस को ना जरा करीब लाता हूँ अपने पास, आओ ना। तो हम करीब ले आए। तो देखो, ये हमें क्या स्टोर करके देगा, 4 बनेगा, और ये इसके अंदर हम स्टोर करेंगे ये सारी चीजें कि 1
लेफ्ट आई में आया, 6 राइट में आया और इंडेक्स इसका 0, फिर 2 लेफ्ट में आया, 4 राइट में आया, इंडेक्स इसका 1 और सो ऑन। इस तरीके से हम कर रहे होंगे, ठीक है। ओके ओके गुड। देन मैं क्या करूंगा, एक हम वेक्टर और बना लेते हैं अभी हमें, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये चेक वाला है, केवल इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो बुलियन वाला हम बना लेते हैं, है ना, जिसका नाम रख देते हैं हम कंटेन्ड, कि क्या ये किसी को कंटेन कर रहा है, सॉरी क्या ये किसी के अंदर है, कंटेन का तो मतलब ये होता है, ठीक है। और एक और बुलियन बना लेते हैं, दैट विल बी कंटेन्स, ठीक है, कि क्या ये किसी को कंटेन कर रहा है। पहले वाला कंटेन्ड है कि किसी के अंदर ये खुद है या नहीं। साउंड्स फिशी है ना, ओके। किसी को अंदर रखा है या नहीं, बस, है ना, ये कर लिया हमने। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे अब तो वही करना है ना भाई साहब, जो हम करते हैं कि और int I इज इक्वल्स टू 0, यहाँ आई नहीं रखेंगे, आई रख के थोड़ा हो जाता है, इंडेक्स रख लो, चलो इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, फिर इतना लंबा लिखना पड़ता है, इंडेक्स इज लेस देन इन, स्पेलिंग सही लिखी है, ओके, आई प्लस प्लस, आई तो है ही नहीं क्योंकि आदत पड़ी हुई आई की, ओके, इंडेक्स प्लस प्लस, ओके, ठीक है। तो ये आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब कि अब हमें सीन करा दो रेंजेस, पहला जो हमें मिलेगा वो लेफ्ट मिलेगा ना, तो हमने ये जो रेंजेस बनाया था इसके ith में जाके हमें ith में जाके लेफ्ट को स्टोर करा दो, नहीं डॉट एल करते हैं ना जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये लेफ्ट बनाया था ना हमने, तो डॉट LEFT कर दो। तो ये हमने कर लिया, हमने कहा ओके, वो कहेगा आई तो है ही नहीं भाई साहब, तो हमने कहा कि भाई साहब INDX रख लो, तो ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, हमने लेफ्ट में स्टोर करा लिया है रेंजेस, अपने क्लास में जाके अपने स्ट्रक्ट में जाके रेंज के लेफ्ट में स्टोर करा दिया पहला वाला। दूसरा वाला हमारा हो जाएगा रेंजेस के इंडेक्स पे, ठीक है, जाके राइट को स्टोर करा दो। हमने कहा ओके, फिर हम कहेंगे कि रेंजेस, ये पावर रेंजर वाली फीलिंग आ रही है ना, रेंजेस ऑफ इंडेक्स पर जाकर हम कहेंगे आई को स्टोर करा दो, तो हमने आई तो है ही नहीं, वो कहेगा अगेन हम कहेंगे इंडेक्स है भाई, तो इंडेक्स स्टोर करा दो, INDX, हमने कहा इंडेक्स स्टोर हो गया। ओके, नाउ ये तो हमने काम कर लिया बेसिक कि हमने अपना स्ट्रक्ट में लेफ्ट राइट और रेंज इंडेक्स तीनों स्टोर करा लिए हैं। ये थोड़ा गलत हो गया ना, यहाँ पे डॉट इंडेक्स आएगा, हमने कहा ओके, तो हमने ये चीज करा ली है, अभी तक तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैं क्या करता हूं कि मैं सॉर्ट कर दूं इस चीज को, अगर मैं इस चीज को सॉर्ट कर दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं सॉर्ट क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचा सकूं। भैया सॉर्ट आप कर दोगे तो ये n log n में तो चले ही जाएगा, पहले तो n स्क्वायर था, तो मैं कहूंगा भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन n log n एंड n स्क्वायर। n स्क्वायर बहुत गंदी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, n log n तब भी अच्छी है, ठीक है, इनबिल्ट सॉर्ट से कर रहे हैं, n log n आएगी कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, देखो एंड में बात करेंगे ना कॉम्प्लेक्सिटी पे, अभी क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। देखो तो इसको सॉर्ट करते हैं जरा, मैं अब सॉर्ट करने के भी काफी सारे तरीके हैं कि ओ माय गॉड सॉर्ट कैसे करेंगे। देखो सॉर्ट करने के तरीके क्या हैं कि मैं फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे करूँ, सॉरी लेफ्ट के बेसिस पे करूँ, राइट के बेसिस पे करूँ, या इंडेक्स के बेसिस पे करूँ, है ना। इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं होती, इंडेक्स के बेसिस पे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी मान रहे हो, कान खोल के सुना करो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट के बेस पर ना सॉर्ट करता हूँ अभी के लिए, ठीक है, सबका रीजन है, हर चीज का रीजन है, ठीक है। तो लेफ्ट के बेस पे 1 तो सबसे छोटा है, तो 1 और 6 ही आएगा, ठीक है। फिर थोड़ा स्पेस दे दो यार, फिर 2 और 4 आएगा, हमने कहा ओके। फिर 2 के बाद क्या आता है, 3 आया, तो क्योंकि 3 और 6 हमें दिख रहा है इसलिए मैंने 2 के बाद 3 बोला है, ऐसा नहीं है कि हर बार तुम ढूंढने लग जाओ। और फिर 4 और 8 हमने कहा ओके सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने कहा कि इसी के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट ranges dot begin, हमने कहा ओके, कॉमा ranges dot end, हमने कहा ये भी ठीक है, ranges dot end, ठीक है। अब एक कॉम्परेटर फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, बोलना शायद ना आ रहा हो मुझे, बट हाँ हम लिखते हैं, ठीक है, जिसे ओवरलोडिंग भी कहते हैं,
ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कॉन्स्ट रेंज, रेंजेस नहीं रेंज मिलेगा, और उसका एक ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, उसका सॉरी अदर। ठीक है, अच्छा देखो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका फॉर्मेट गलत है, यहाँ पे कॉन्स्ट आता है, ये थोड़ा याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय अब देखो, अगर जो हमारा लेफ्ट है मान लो वो किसी और के, किसी अदर के लेफ्ट के बराबर हो गया, तब क्या करोगे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, मैं भी दिखाता हूँ। अदर का लेफ्ट इज इक्वल्स टू अदर का लेफ्ट हो गया, तब क्या करोगे, से मान लो कि ये इनपुट तो अभी बहुत सिंपल थे, मान लो एक इनपुट ऐसा आया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हैंडल दिस केस, है ना। अब मान लो एक इनपुट ऐसा आ गया जिसमें 1,4 हो गया, तब क्या करोगे, तब कैसे सॉर्ट करोगे मेरे भाई, है ना। तब तो 1,6 और 1,4 तो सेम हो गए। तो इस सिचुएशन में सॉर्ट करने के लिए हमने वहां यहाँ कोड लिख रहे हैं हम कि अगर ऐसा कभी होता है मेरे भाई, तो जिसका भी राइट बड़ा है ना, ठीक है, उसको रिटर्न कर दो, अदर डॉट राइट, बस यही हमने करना है। यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। हम कहेंगे कि भाई हम तो प्रो कोडर हैं, तो हम नहीं लगाते ये ब्रेसेस ब्रेसेस, आप लगा लो। हमने कहा ओके भाई तुम लगा लो, मत लगाओ, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आई, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे भाई आप सिंपल लेफ्ट के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ओके अदर डॉट लेफ्ट, ठीक है, तो जिसका भी लेफ्ट बड़ा हो उसको भेज देना। हमने कहा ठीक है ओके, तो ये चीज तो चलो समझ में आ गई हमें, ठीक है, हमने लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सॉर्ट होके भी आ गया, सॉर्टिंग हो गई भाई। हमने कहा भाई ओ बहुत सही बहुत सही, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब ना मैं कंपेयर करूंगा हर एक को, ठीक है, मैं हर एक के लेफ्ट को कंपेयर करता जाऊंगा, ठीक है। या फिर 2 सेकंड रुको, मैं पहले हर एक के राइट को कंपेयर करता जाऊंगा, ये सॉर्टेड है ना, हर एक के राइट को कंपेयर करता जाऊंगा। और मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मान लो मैंने एक मैक्सिमम बनाता हूँ, ठीक है, मैक्स एंड नाम से बनाता हूँ, अभी उसको 0 रखते हैं। पहले स्टेप में आया वो 6 आएगा, ठीक है, मैक्स एंड 6 हो जाएगा अगर आइट्रेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हमारा जो ठीक है 6 हो गया, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, वो 6 ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम मैं स्टोर कर रहा हूँ उसमें। अगले स्टेप में भी 6 रहेगा, अगले स्टेप में वो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो चला, हमने कहा ठीक है ओके। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहाँ 6 था, अगले वाले का जो पहले से था वो 4 था, ठीक है, लेकिन अब वो 6 मैक्सिमम 6 है, तो ये लेस है ना, लेस है। और यही वो केस था जो अंदर भी आ रहा था 1,6 के, 2,4 ही तो अंदर आ रहा था। तो मेरे को तो हिंट मिल गया कि भाई साहब अगर कभी राइट छोटा हुआ इस मैक्स एंड से, और मैक्स एंड को मैं अपडेट कैसे करूंगा, मैक्स एंड कॉमा रेंजेस ऑफ आई का राइट। अरे यार तुम यार पांडे जी समझते नहीं हो बात को, देखो जो भी हो भाई, तुम जॉन से भी जी हो, मैं तो जोशी जी हूँ, तुम जो भी हो, ठीक है ओके। तो देखो यहाँ 1,6 है पहला, है ना, 1,6 है, तो यहाँ पे मैक्स एंड कितना हो गया, समझ लो, इससे प्यारे तरीके से कोई नहीं समझाएगा, 6 हो गया। हमने कहा ठीक है, मैक्सिमम हमने अपडेट कर दिया है राइट और मैक्स एंड में, मैक्स एंड पहले 0 था तो राइट 6 था, तो मैक्सिमम में 6 आ गया। हमने कहा ओके, अभी क्या चल रहा है, 2,4 चल रहा है। हमने कहा ठीक है, अभी इस केस में मैक्स एंड जो है हमारा वो 6 ही रहेगा, क्योंकि 4,6 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 6 ही आएगा। देन मैं कंपेयर करने वाला हूँ 3,6 को, तो उस केस में हमारा जो मैक्स एंड आएगा वो हमारा अगेन 6 आएगा। हमने कहा ओके, देन मैं कंपेयर करने वाला हूँ 4,8 को, देन इस केस में भी हमारा जो मैक्स एंड आएगा भाई वो आने वाला है 8। हमने कहा ओके, तो यहाँ तक तो ओके ओके चल रहा है, ठीक है। बट हमें जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है, इस केस में जो राइट था वो बराबर था हमारे मैक्स एंड था वो हमारा बराबर था राइट के, है ना। हमने कहा ठीक है, राइट तो 6 था ना, इस केस में क्या था, जो ये हमारा मैक्स एंड था वो बड़ा था हमारे राइट से। इस वाले केस में क्या हुआ, यहां भी हमारा राइट से बराबर था, और इस केस में तो भाई साहब छोटा हो गया। नहीं नहीं, हाँ इस केस में तो हमारा जो मैक्स एंड उसके पहले वाला था, है ना, 6 जो था, क्योंकि इससे पहले तो मैक्स एंड 6 था ना, तो उससे तो छोटा ही था ना। अरे भाई यहाँ समझो, मैक्स एंड पे आया होगा तो मैं उससे पहले वाली कंडीशन पे एक डाल सकता हूं कि चेक कर लो। नहीं, इस केस में भी बराबर ही है राइट, है ना।
तो क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, लेकिन यहाँ इशू था कि यहाँ पे मैक्स एंड 6 था लेकिन राइट 4 था, तो राइट बड़ा था। बिल्कुल सही, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है हमें। तो यहाँ एक केस मिल गया और यही वो केस था जो कंटेंट वाला था। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो ये वो केस था जो कंटेंट वाला था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे खेलेंगे कि हमें बस चेक करना है, अपने आइट्रेशन में चेक करना है कि क्या राइट जो है मैक्स एंड से छोटा आ रहा है किसी में। अगर छोटा आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको सुधार देंगे, वरना नहीं सुधार पाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? तो आओ खेलते हैं। देखो, इंट मैक्स एंड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ओके, और मैं यहाँ पे आइट्रेट करना शुरू कर रहा हूँ। मैं नहीं रख रहा इंडेक्स विंडेक्स, बस मेरी हो गया भाई, मेरा हो गया, कर लिया मैंने, बन गए हम प्रो कोडर भाई। ओके, तो ये हमने करा। मैं इतनी देर से बोल तो रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन की थी ना मैंने, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा जो रेंजेस का राइट है, हमने कहा पावर रेंजेस कम हियर प्लीज। तो हमने कहा कि हाँ हम आ गए। इसका जो राइट है भाई, क्या वो छोटा या बराबर है मैक्स एंड के? क्योंकि हमने यहाँ पे बराबर वाला चेक नहीं किया, तो हमने कहा हाँ चेक कर सकते हो, तो ये तो है। तो हमने कहा ओके बेटा, यहाँ पे ये वाला केस भी तो देखना होगा। ये बेटा ये ना, इससे पहले वाली कंडीशन में चेक मारो यार, क्योंकि ना हाँ हमें अंदर ही चेक मारना पड़ेगा, और अपडेट हम मैक्स एंड को बाद में करेंगे, क्योंकि चेक पहले करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्स एंड 8 हो गया। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरे को दोबारा सुन लेना कि मैं यहाँ पे क्या जा रहा हूँ, मेरे साथ सीखो भाई। तो मैं नहीं यकीन रखता, कोड लिख के ले आए और फिर हम फिर उसको उसी को एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे तो भाई कोई भी बन जाएगा कोडर, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने 8 रखा, ठीक है, पर 8 के साथ इशू है कि ये भी राइट के बराबर हो गया। तो इससे पहले कंडीशन यहाँ बीच में डाल दो, यहाँ कंडीशन चेक कर लो कि राइट जो है उसका रिलेशन क्या है मैक्स एंड के साथ, क्योंकि मैक्स एंड अभी यहाँ पे क्या चल रहा होगा, देखो राइट अभी अगले वाले इटरेशन के लिए 8 होगा और मैक्स एंड चल रहा होगा 6, तो बड़ा है ना। तो ये तो आउट ऑफ द सिनेरियो हो गया, इसको तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमें बस केवल 2 चीजें चेक करनी है, छोटा और बराबर। ये 2 केस है बेटा, मैं पहले गलत बोल गया था, एक लेकिन 2। आंखें खोल के देखिए ना, मैंने पहले मैं आंखें बंद करके पढ़ा रहा था। तो हाँ मेरे पास टैलेंट है ये। तो 2,4 जो है हमारा, वो भी 1,6 के अंदर आता है और 3,6 भी 1,6 के अंदर आता है। तो तभी मैंने यहाँ पे इक्वल टू अभी लिख दिया कि छोटा हो या बराबर हो। और अगर मैं सवाल पढ़ूंगा ना तो भी मुझे दिख जाएगा भाई कि यहाँ पे वो बराबर की भी बातें कर रहा है। ओके, वीडियो बहुत बड़ा जाने वाला है, आई नो दैट। ओके, अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि हम नहीं यार, हम प्रो कोडर है भाई, प्रो कोडरशिप नहीं छोड़नी अपनी, हम नहीं लगाएंगे वो वाले जो भी होते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो हम कहेंगे कि अच्छा कंटेंट, ये तो है, ये तो अंदर आ रहा है भाई। तो हम कहेंगे कंटेंट रेंजेस ऑफ आई का राइट। आई का राइट क्यों भाई, इंडेक्स की बात कर रहे हो ना हम यहाँ पे, वो उसको कर दो ट्रू, उसको कर दो ट्रू। हमने कहा कि हम कर देंगे जैसा आप कहें। जहाँ पर ना कह रहा है कंटेंट बनाया नहीं भाई तुमने, हमने कहा कि हमने बनाया है, तो उसने कहा कि ठीक है भाई मान लिया बनाया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मैक्स एंड को अपडेट कर देंगे। हमने कहा कि ठीक है भाई मैक्स एंड को अपडेट कर दो मैक्सी से, आई मीन मैक्स से, ठीक है। ये कुछ लोग रख लेते हैं भाई मैक्सी नाम, हमने भी रखे थे शायद, क्या मेरे को याद नहीं है। और रेंजेस ऑफ आई का राइट, हमने कहा ठीक है, तो तुमने भी कहा ठीक है। यहां तक तो समझ में आया हमें। अच्छा देखो कंटेंट वाला काम खत्म हो गया, मैं कंटेंट को प्रिंट करा दूंगा ना, अभी अभी प्रिंट कराऊंगा, देखो अभी। और इंट आई, कंटेंट बिल्कुल सही आएगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। हम कहेंगे ठीक है भाई, सी आउट कंटेंट ऑफ आई विद सम स्पेसेस, हम कहेंगे ओके, है ना। और यहाँ पे कैंडल मार देते हैं क्योंकि हमें अगली लाइन में प्रिंट कराना। हमने कहा ओके, तो हम एक बार यहाँ से इनपुट छाप लें, ठीक है, रन कोड करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इनपुट तो हमारे ये है, पहली लाइन में जाएगा 4, दो भाई कमॉन कमॉन। फिर हम कहेंगे 1 और 6 जाएगा, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा 2 और 4 जाएगा, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा 4 और 8 जाएगा, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा 3 और 6 जाएगा, उसने कहा ठीक है। उसने कहा 0 1 0 1, तो हमने कहा यार 0 1 0 1, यस कंटेंट, यही तो था कंटेंट, है ना। ये किसी और रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही है, हमारा आउटपुट मैच कर रहा है ना यार, ये 0 1 0 1। तो हमने कहा यस, कहीं कहीं तक तो पहुंच गए हम, है ना। ओके, अब कहीं कहीं से आगे कैसे निकलेंगे, कहीं कहीं से आगे निकलना भी आसान है यार, यहाँ तक आए हैं तो आगे भी चले ही जाएंगे, ठीक है, वरना यहाँ में भी खुशी बहुत है। ओके, अब देखो हमें पहुंचना है हमारे
इस वाले को ट्रेस करना है ना हमें कि भाई ये किसी और को कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि एक काम करो उल्टे तो हमें ही, तो उल्टा चल लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ठीक है, आज हम यहाँ से उल्टा देख लेते हैं कि भाई ऊपर से नीचे हो। ठीक है, ऊपर से नीचे और छोटा छोटा उठाते जाओ। देखो अब की केस में मैं क्या करूंगा, जरा ना मैं इसको कॉपी करूं, सब यही समझा देंगे, कोई व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो एक मिन एंड रख लो। ठीक है, क्यों भाई, सब सब सोची समझी चाले हैं यार, ये तुम सोचोगे ना तो तुम्हें भी आ जाएगा। देखो एक मिन एंड रख लिया। अब देखो मिन एंड को कंपेयर हमेशा ना मिनिमम करते जाना, मिन एंड को ना हमेशा मिनिमम करते जाना, इसका खुद का और रेंजेस ऑफ आई के लेफ्ट का, नहीं राइट का। ठीक है, तो ये हमेशा करते जाना बस, क्योंकि हम यहाँ पे भी राइट चेक करेंगे, ये वाला को उठाएंगे कि देखो कैसे उठाएंगे, चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी है नहीं वैसे। ठीक है, इसी चीज है। देखो ये करना है, हमने कहा ठीक है। और ऊपर से नीचे मत ट्रेस करो यार, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर ट्रेस करो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आए, हमने मिनट को क्या कर रखा है, इंट मैक्सी कर दो भाई, इंट मैक्सी। हमने कहा ठीक है, सारा कोड यहीं लिख देता हूँ मैं, फिर नीचे क्या करूंगा, मैंने कहा कुछ कर लेंगे, देख लेंगे बाद में। तो फिर अब देखो हम आए, हम सबसे पहले आखिरी पे आए 4,8 पे, तो हमने कहा ठीक है, हमने कंपेयर करा मिनट, तो हमारा मिनट बन गया भाई, मिनट बन गया भाई, क्या बन गया, 8 बन गया भाई मिनट। तो हमने कहा ठीक है, फिर अगले पे आए, हमने कहा ठीक है, फिर उसने कहा मिनट बन गया भाई 6, हमने कहा ये भी ठीक है भाई। फिर हम अगले पे आए, तो उसने कहा भाई मिनट बन गया 4, हमने कहा ये भी ठीक है भाई। फिर हम अगले पे आए, उसने कहा मिनट बन गया भाई 6, 4, हमने कहा ये भी ठीक है। उसने कहा भाई कुछ दिख रहा है, मैंने कहा हाँ भाई दिखने लग गया। तो उसने कहा भाई जहां पर मिनट जो था उससे कोई बड़ी राइट की वैल्यू आई, देख रहे हो 4 से 6 पे गया ना, तो यहाँ पे मिनट से बड़ी वैल्यू आई राइट की, वहां पे गड़बड़ है भाई, मतलब वो जो है वो कंटेन कर रहा है ना, समझ में आया? यही तो लिखा है, देखो first print a line that describes for each range if it contains some other range। और रेंज को कंटेन तभी तो कर रहा होगा जब वो राइट जो उसका है वो बड़ा है ऑफ कोर्स किसी से। ठीक है, उल्टे से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें तो पता है लेफ्ट तो सारे छोटे से शॉर्ट हुए पड़े हैं, तो जो नीचे वाला होगा सबसे नीचे वाले का जो लेफ्ट होगा वो तो बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स सबसे ऊपर वाले का, इसीलिए हमने ऊपर ऊपर नीचे से चलना शुरू किया। ठीक है, हम नीचे से चले, हमने बस राइट को कंपेयर करना है कि राइट वाला क्या किसी का बड़ा मिल रहा है, जिसका बड़ा मिल जाएगा मिनट से तो हम कह देंगे कि यार वो जरूर कंटेन कर रहा है, इसलिए उसको ट्रू कर दो। यहां तक लॉजिक समझ में आया? ये वाला जो पार्ट था ना ये हमने किया है उसके लिए, कंटेंट के लिए, है ना। ये ना कंटेंट पे लिखा था मैंने कि किसी के अंदर ये खुद है या नहीं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मिनट बना लेते हैं और इसको भाई क्या इनिशियलाइज करना है, इंट मैक्सिस है। हमने कहा कि हम तो कर देंगे भाई, हमने कहा कि फिर हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो आपने भी कहा कि भाई ठीक है, हमने कहा ओके। देन अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ भी सेम चीज करनी है भाई कि हम ना पहले ये इफ केस लगा लेंगे, क्योंकि अगर हमने मिनिमम एंड को कंपेयर कर लिया पहले उसके बाद हम नहीं कर सकते ना। क्या पता अभी तो ये सिनेरियो यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिला कि जहाँ पे मिनट को पहले करने से सिनेरियो क्रिएट हो जाए, बट हो सकता है, हम तो सारे एज केसेस को ध्यान में रखेंगे ना। ठीक है, रखना पड़ेगा भाई, गूगल में नौकरी चाहिए आपको तो। खैर गूगल बनाना है भाई, तो रेंजेस ऑफ आई बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। देखो तो राइट जो अगर है हमारा वो स्ट्रिक्टली बड़ा हो गया। अब ये यहाँ बराबर की बातें मत करना यार, यहाँ बराबर की बातें कर सकते हैं क्या? जरा सोचना कि अगर हम एक ये वाला केस उठा लो ना, सोचना साथ में सोच लेते हैं, 1,6 सोचने में क्या दिक्कत है, 2,4 अगर हमारा ये बराबर हो गया, हाँ तो रख लो, क्या दिक्कत है, अभी रख लेते हैं, एरर आएगा तो बाद में हटा देंगे। खैर बराबर तो होगा ही ऑफ कोर्स, है ना, और नहीं हुआ तो फिर हम है ही मतलब फिर तो जुगाड़ू कमलेश के बाद जुगाड़ू दीपक ही आता है, जुगाड़ू जोशीस। वाओ, नहीं अगेन प्रो कोडर, एक लाइन के कोड में तो हम लगाते ही नहीं करली ब्रेसेस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे भाई कंटेन्स के आई में जाओ और भाई
सॉरी कंटेन्स के आई में क्यों जाओगे भाई, कंटेन्स के रेंजेस जो भी जिसका भी राइट था वो है ना, कंटेन के रेंजेस के आई के राइट में या फिर राइट जिसका भी था वो उसका इंडेक्स उठा के ट्रू कर दो। हमने कहा भाई ठीक है, हमने ट्रू कर दिया। और यहाँ पे भाई जो हमारा मिन एंड है उसको भाई मिनिमम कर दो खुद के, और भाई रेंजेस ऑफ आई के राइट के। हमने कहा भाई ये भी ठीक है, तो हमने कहा यहाँ भी ये काम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी को कॉपी करूं अब मेरा कोड बिल्कुल सही चलने लगेगा। तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि ठीक है भाई कंटेन्स कर देंगे इसको। हमने कहा ठीक है, ये मिनिमम पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्या बोल रहा है ये? बोलने तो भाई उसे, हम रन करते हैं। उसने एरर दे दिया ना, तो देख लेना, दे दिया उसने एरर। क्या बोल रहा है, couldn't deduce template parameter TP। अरे ब्रो this is not min, this is min end, bro। now अब मत, हाँ ठीक है, आ जाओ भाई खेलते हैं। वेयर वॉज, यहाँ तो देखो 4 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। हमने कहा ओके, 0 0 1 1। हमने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स हम तो है ही बेवकूफ। तो उसने कहा कि हाँ इसमें बताने वाली क्या बात है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि हम भाई होगा ही ना, ये तो होगा ही ना। अरे क्या कर रहे हो पांडे जी अब, ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया था कि उल्टा चलना है ना, तो आप उल्टे नहीं चल रहे हो, फिर आप बोलते हो कि ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें करोगे अब। तो खैर आई माइनस माइनस, ठीक है, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं शायद आज, बट 4 आएगा। हमने कहा ओके, फिर हमने कहा कि हमें याद तो नहीं है इनपुट्स। हमने कहा देख लो भाई चीटर तो हुई तुम, 1,6 2,4 4,8। हमने कहा ओके, फिर 3,6। हमने कहा ओके, तो उसने कहा 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1। हमने कहा ओके ओके ओके। हमने कहा सेव कर लेते हैं। हमने कहा कि इधर आते हैं रिजल्ट्स। हमने कहा ठीक है, फिर हमने कहा ओ सॉरी सबमिट होता है, ठीक है, फिर हमने कहा चूज फाइल करते हैं। हमने कहा ये तो हमें नहीं पता है, तो हमने कहा कि हम आएंगे दीपक जोशी पे। हमने कहा कि हाँ दीपक जोशी में था क्या, कोडिंग प्रैक्टिसेस CACS दिख रहा है क्या? नहीं। हमने कहा नहीं दिख रहा है। हमने कहा दिख रहा है। तो हमने कहा कि भाई क्या नाम था फाइल का, प्रॉब्लम का क्या नाम है, नेस्टेड रेंजेस चेक ना। ओके, इस वाली फाइल में नहीं था शायद, वो इस वाली में था क्या, कोडिंग CACS प्रॉब्लम सेट। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे नेस्टेड रेंजेस चेक .cpp। हमने कहा ओके, उन्होंने कहा कि सबमिट। हमने कहा कर दो, उन्होंने कहा पेंडिंग, उन्होंने कहा फेल, उन्होंने कहा एक्सेप्टेड। हमने कहा कि कैसे नहीं होगा, हमने किया है। तो हो गया भाई, हो गए। सो देख लो एक बार ध्यान से, कोड वोड दिखाना है क्या? चलो देख लो, मतलब गन तो बचा दी हमने, बट देख लो, खुश हो जाओ। दिख गया होगा यार, क्या देखना है, छोड़ो, बाय बाय।